हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद गुरु चेला। डियर बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आप लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने जा रही है, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने जा रही है। डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने जा रहे हैं आपके जेनरिक इलेक्टिव पेपर द वर्ल्ड आफ्टर 1945 पर। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से हम जानने एंड समझने का प्रयास करेंगे कि आपको इस सब्जेक्ट में क्या क्या कंटेंट्स कवर करने हैं, क्या सिलेबस है इस सब्जेक्ट का, कौन कौन से टॉपिक्स एंड कौन कौन सी यूनिट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एंड साथ ही आपको बताएंगे कुछ क्वेश्चंस जो कि पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स के अंदर पूछे गए हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये जो यूनिट्स आपको बताई जाएंगी एंड जो क्वेश्चंस आपको बताए जाएंगे इस वीडियो के माध्यम से, ये सब जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो डियर स्टूडेंट्स, आप बने रहिए इस वीडियो के साथ, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। देखिए, जो क्वेश्चंस हैं वो इंग्लिश में हमने दिए हैं, लेकिन आप जो हैं इस वीडियो के माध्यम से उसकी हिंदी ट्रांसलेशन भी सुन पाएंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आप बने रहिए इस वीडियो के साथ। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो DU रेगुलर, DU SOL एंड NC वेब तीनों ही स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही है। डियर स्टूडेंट्स, आइए फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं आपके जेनरिक इलेक्टिव पेपर द वर्ल्ड आफ्टर 1945 के सिलेबस को। कितने कंटेंट्स आपको कवर करने हैं, कौन कौन सी यूनिट्स आपको कवर करनी है, क्या क्या टॉपिक्स आपको कवर करने हैं, टॉपिक्स को आपको किन कॉन्टेक्स्ट में कवर करना है, आइए जानने एंड समझने का प्रयास करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपका ये जो सब्जेक्ट है द वर्ल्ड आफ्टर 1945, इसके अंदर आपको बेसिकली 3 यूनिट्स को कवर करना है। इसमें जो फर्स्ट यूनिट है वो है अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, जिसके अंदर आपको 4 मेजर टॉपिक्स को कवर करना है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर जो फर्स्ट टॉपिक आपको कवर करना है वो है डीकोलोनाइजेशन एंड आफ्टर, फोकस ऑन अल्जीरिया एंड इंडोनेशिया। देखिए, इसके अंदर आपको डीकोलोनाइजेशन को कवर करना है। डीकोलोनाइजेशन होता क्या है ये आपको कवर करना है। डीकोलोनाइजेशन होने के बाद क्या हुआ ये भी आपको यहाँ पर कवर करना है। आपको जो है डीकोलोनाइजेशन को अल्जीरिया एंड इंडोनेशिया के कॉन्टेक्स्ट में कवर करने के लिए कहा गया है। द नेक्स्ट है बी टॉपिक, पॉलिटिक्स ऑफ कोल्ड वॉर। इसके अंदर आपको कोल्ड वॉर के बारे में पढ़ना है, यानी कि शीत युद्ध के बारे में आपको यहाँ पर बेसिक तरीके से पढ़ना है। जो सुपर पावर राइवलरीज थी वो आपको यहाँ पर कवर करनी है। आपको ये जो ये जो कोल्ड वॉर है ये आपको कोरिया एंड वियतनाम के कॉन्टेक्स्ट में जो है कवर करने के लिए कहा गया है। जो कोरियन वॉर हुआ एंड जो वियतनाम वॉर हुआ वो आपको यहाँ पर कवर करना है। देन स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है टॉपिक सी, यूनाइटेड किंगडम द चैलेंज ऑफ द वेलफेयर स्टेट। यहाँ पर आपको यूनाइटेड किंगडम के कॉन्टेक्स्ट में जो है जो वेलफेयर स्टेट है उसके अगेंस्ट क्या चैलेंजेस हैं ये आपको यहाँ पर कवर करना है। देन डी टॉपिक है साउथ अफ्रीका फ्रॉम अपार्थाइड टू रिकन्सिलेशन। इसके अंदर आपको साउथ अफ्रीका के कॉन्टेक्स्ट में जो रेसिज्म का जो कॉन्टेक्स्ट है वो आपको यहाँ पर कवर करना है। तो ये 4 टॉपिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो ये आपको यहाँ पर कवर करने हैं। देन आपकी नेक्स्ट यूनिट है यूनिट 2, सोशल मूवमेंट्स। इसके अंदर भी आपको कम से कम 5 टॉपिक्स को कवर करना है, जो कि है फर्स्ट टॉपिक इन्वायरमेंटल डिजास्टर्स एंड स्ट्रगल। इसके अंदर आपको जो इन्वायरमेंटल स्ट्रगल्स हुए हैं, जो डिजास्टर्स हुए हैं वो आपको कवर करने हैं, जिसमें चिपको मूवमेंट आपको कवर करना है, एंड जो स्ट्रगल्स हुए हैं अमेजोन को लेकर, भोपाल को लेकर, एंड ये जो चेरनोबिल जो है इसके ऊपर जो भी डिजास्टर हुए हैं, जो भी स्ट्रगल हुए हैं वो आपको यहाँ पर कवर करने के लिए कहा गया है। देन बी टॉपिक आपको कवर करना है स्टूडेंट मूवमेंट्स, पेरिस 1968, बीजिंग 1989। देखिए, जो भी स्टूडेंट मूवमेंट्स हुए पेरिस के अंदर कहें या फिर बीजिंग के अंदर कहें, पेरिस के अंदर 1968 में एंड बीजिंग के अंदर 1989 के अंदर जो स्टूडेंट मूवमेंट्स हुए, जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुए वो आपको यहाँ पर कवर करने हैं। देन नेक्स्ट है सी टॉपिक, सिविल राइट्स मूवमेंट, जिसमें आपको मार्टिन लूथर किंग एंड मैल्कम एक्स के कॉन्टेक्स्ट में आपको कवर करना है। देन डी टॉपिक है मूवमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के लिए जो भी मूवमेंट्स हुए हैं वो आपको कवर करने हैं। द अरब स्प्रिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। देन नेक्स्ट है ई टॉपिक,
विमेंस मूवमेंट्स, जिसमें आपको विमेंस के मूवमेंट्स को आपको कवर करना है, महिला जो आंदोलन हुए हैं वो आपको कवर करने हैं, जो भी इश्यूज़ हैं, जो भी डिबेट्स रही हैं वो आपको यहाँ पर कवर करनी है। आपको यहाँ पर फोकस करना है ब्लैक फेमिनिज्म पर एंड फेमिनिज्म इन द इस्लामिक वर्ल्ड। इस्लामिक वर्ल्ड में जो फेमिनिज्म है एंड जो ब्लैक फेमिनिज्म है वो आपको यहाँ पर फोकस करते हुए कवर करना है। तो ये है आपकी सेकेंड यूनिट के ये 5 टॉपिक। देन आपकी लास्ट यूनिट है यूनिट थर्ड ग्लोबल कल्चर, जिसके अंदर आपको टॉपिक 1 कवर करना है स्पेक्ट्रल स्पोर्ट्स। देन बी टॉपिक है सिनेमा एंड डिजिटल मीडिया। देन टॉपिक सी है म्यूजिक, जिसमें आपको क्रॉस कल्चरल इन्फ्लुएंसेस कवर करना है। लास्ट टॉपिक है फूड एंड ग्लोबलाइजेशन। तो ये आपका सिलेबस है, ये आपका कंटेंट है इस सब्जेक्ट द वर्ल्ड आफ्टर 1945 का। देखिए स्टूडेंट्स, सिलेबस जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड ये जो कंटेंट्स हैं, ये जो टॉपिक्स हैं, ये काफ़ी टिपिकल हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आपको हर एक टॉपिक जो है बेहतर तरीके से कवर करना है। वीडियो के एंड में आपको बताएंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन सी यूनिट्स इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। फिलहाल के लिए आई होप आपको पता चल गया होगा कि क्या सिलेबस है, क्या क्या टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं पास्ट ईयर क्वेश्चंस को, किस प्रकार के क्वेश्चंस जो हैं पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स के अंदर पूछे गए हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स में किस प्रकार के प्रश्न जो हैं आपके इस पेपर में से पूछे गए हैं। एंड हिंदी मीडियम स्टूडेंट से मेरा ये अनुरोध है कि आप जो हैं वीडियो को ध्यान से सुने एंड देखें, क्योंकि हमने इन इंग्लिश क्वेश्चंस की जो है ट्रांसलेशन करने की कोशिश की है। सो डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न जो हैं पूछे गए हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जो कि है व्हाट इज डीकोलोनाइजेशन, डिस्कस इट विद द एग्जाम्पल ऑफ ईदर अल्जीरिया और इंडोनेशिया। सो देखिए डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के माध्यम से आपसे पूछा जा रहा है कि आखिरकार क्या होता है डीकोलोनाइजेशन, किसे कहते हैं डीकोलोनाइजेशन। आपको जो है डिस्कस करना है विद एग्जाम्पल ऑफ ईदर अल्जीरिया और इंडोनेशिया। इंडोनेशिया या अल्जीरिया के कॉन्टेक्स्ट में आपको डीकोलोनाइजेशन को डिस्कस करने के लिए यहाँ पर कहा गया है। हिंदी माध्यम विद्यार्थियों, इस प्रश्न में जो पूछा है वो है कि विऔपनिवेशीकरण क्या है, क्या मतलब है विऔपनिवेशीकरण का, आप क्या समझते हैं इससे। एंड अल्जीरिया या इंडोनेशिया के उदाहरण के साथ आपको जो है इसकी चर्चा करने के लिए कहा गया है। आपको देखिए अल्जीरिया या फिर इंडोनेशिया किसी भी एक के उदाहरण के साथ जो है इस डीकोलोनाइजेशन को जो है डिस्कस करने के लिए यहाँ पर कहा गया है। सो देखिए डियर स्टूडेंट्स, देखिए 2 शब्द होते हैं, एक होता है कोलोनाइजेशन, एक होता है डीकोलोनाइजेशन। अगर हम बात करें डीकोलोनाइजेशन की, तो वो एक तरीके की प्रोसेस होती है जिसके द्वारा जो कॉलोनीज़ होती हैं वो इंडिपेंडेंट होती हैं अपने कॉलोनी कंट्रीज से। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए अगर हम अल्जीरिया या फिर इंडोनेशिया कॉन्टेक्स्ट में बात करें, तो देखिए अल्जीरिया के कॉन्टेक्स्ट में क्या हुआ कि फॉलोइंग अ 7.5 ईयर वॉर अगेंस्ट फ्रांस, अल्जीरिया ऑफिशियली बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1962। देखिए 1962 के अंदर ऑफिशियली जो अल्जीरिया है वो इंडिपेंडेंट नेशन बनता है। ठीक है, आफ्टर आ 7.5 ईयर वॉर के बाद। अब देखिए स्टूडेंट्स, वहीं अगर हम इंडोनेशिया की बात करें तो 1949 दिसंबर के अंदर आफ्टर 4 ईयर्स ऑफ मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक कन्फ्रंटेशन नीदरलैंड के साथ जब होती है, तो वहाँ पर डच गवर्नमेंट जो है फाइनली रिकॉग्नाइज कर लेती है इंडिपेंडेंस ऑफ द डच ईस्ट इंडीज़ की, जिसको हम जो कि आगे चलकर जो है रिपब्लिक ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडोनेशिया जो है कहलाता है। सो इस कॉन्टेक्स्ट में आपको डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस को डिस्कस करने के लिए यहाँ पर कहा गया है। वहीं डियर स्टूडेंट्स, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि है क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड सुपर पावर राइवलरीज कंट्रीब्यूट टू कोल्ड वॉर। देखिए स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड होते ही जो हमारा नेशन थे, ठीक है, जो वर्ल्ड ब्लॉक पर जो नेशंस थे वो 2 ब्लॉक में बट गए। ठीक है, 2 सुपर पावर्स में बट गए, एक था यूएसएसआर, एक था यूएसए। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए दोनों के बीच जो है कोल्ड वॉर जो है स्टार्ट होता है एंड उसी कोल्ड वॉर को आपको यहाँ पर डिस्कस करने के लिए कहा गया है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, देन नेक्स्ट है इसके अंदर जो ऐड किया गया है क्वेश्चन वो ये है कि आपको डिस्कस करना है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इधर वियतनाम और कोरिया। देखिए जो कोरियन वॉर हुआ एंड जो वियतनाम वॉर हुआ उसके कॉन्टेक्स्ट में आपको जो है ये डिस्कस करना है ये क्वेश्चन जो है। अब देखिए हिंदी विद्यार्थियों इसके प्रश्न में पूछा है कि सुपर पावर प्रतिद्वंद्विता ने शीत युद्ध में कैसे योगदान दिया।
वियतनाम या कोरिया के संदर्भ में इसकी चर्चा करें। देखिए स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर सुपर पावर प्रतिद्वंद्विता ने शीत युद्ध में कैसे योगदान दिया है ये आपको यहाँ पर डिस्कस करना है, चर्चा करनी है। वियतनाम या फिर कोरिया के संदर्भ में आपको इसकी जो है चर्चा करने के लिए कहा गया है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज कोल्ड वॉर? कोल्ड वॉर है क्या? डिस्कस इट्स कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज। देखिए कोल्ड वॉर क्या है, शीत युद्ध अर्थात क्या है, किसे कहते हैं शीत युद्ध, ये आपको यहाँ पर बताना है। उसके क्या क्या कॉजेज रहे, क्या क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेज रहे, कितने फेजेस में जो है कोल्ड वॉर हुआ, ये भी आपको यहाँ पर बताना है। बेसिकली अगर हम फेजेस की बात करें तो फर्स्ट फेज जो है वो 1947 से लेकर 1950 तक रहा। सेकेंड फेज जो है 1950 से लेकर 1953 तक रहा। थर्ड फेज जो है 1953 से लेकर 1963 तक रहा। जो फोर्थ फेज था वो 1962 से लेकर 1969 तक रहा। जो फिफ्थ फेज था वो था 1969 से लेकर 1978 तक। एंड जो छठा जो फेज था, जो सिक्स्थ फेज था, वो था 1979 से लेकर 1987 तक। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अगर हम कोरियन वॉर की बात करें तो ये 1950 से लेकर 1953 तक जो है चला। वहीं स्टूडेंट्स ये जो है 26 अप्रैल 1986 को अगर हम बात करें वियतनाम वॉर की तो ये जो है उस दौरान हुआ। ये बेसिकली आपको यहाँ पर डिस्कस करना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द क्राइसिस ऑफ द वेलफेयर स्टेट सिस्टम इन यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम के कॉन्टेक्स्ट में आपको जो है वेलफेयर स्टेट सिस्टम को डिस्कस करना है। क्या क्या उसके चैलेंजेस थे, क्या क्या उसने जो हैं चैलेंजेस को फेस किया, क्या क्या क्राइसिस थी, ये भी आपको यहाँ पर डिस्कस करना है। सो देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर हम हिंदी माध्यम विद्यार्थियों के लिए कहें कि क्या प्रश्न पूछा है, यूके में कल्याणकारी राज्य व्यवस्था के संकट की व्याख्या करें। जो यूके है, यूनाइटेड किंगडम है, उसमें जो कल्याणकारी राज्य है, उसमें जो व्यवस्था थी कल्याणकारी राज्य की, उसके संकट की आपको यहाँ पर व्याख्या करने के लिए कहा गया है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, टू व्हाट एक्सटेंट एंटी अपार्थाइड मूवमेंट्स वॉज एबल टू एड्रेस रेसिज्म। देखिए ये जो है साउथ अफ्रीका के कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन को पूछा गया है। रंगभेद विरोधी आंदोलन किस हद तक नस्लवाद को संबोधित करने में सक्षम था, ये बेसिकली आपको यहाँ पर डिस्कस करने के लिए कहा गया है। रंगभेद विरोधी आंदोलन जो एंटी अपार्थाइड जो मूवमेंट हुआ यानी कि AAM जो हुआ, उस पर आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, एंड वो किस हद तक जो है रेसिज्म को संबोधित करने में सक्षम था, ये आपको यहाँ पर बताना है। सो ये 5 क्वेश्चन जो हैं पूछे गए हैं पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर के अंदर। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ ठहर कर अगर हम कुछ क्वेश्चन पेपर की बात करें, कुछ क्वेश्चन पेपर पैटर्न की बात करें तो देखिए टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं 8 होंगे, जिनमें से आपको यानी 4 क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना होगा जो आप पे बेहतर तरीके से आते हों। किसी भी प्रकार का शॉर्ट नोट जो है पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स के अंदर हमें देखने को नहीं मिला है। मे भी चांस है कि इस बार जो है शॉर्ट नोट्स देखने को मिल जाए। मैक्सिमम मार्क्स की बात करें तो 75 मार्क्स का आपका जो है क्वेश्चन पेपर रहा है। टाइमिंग की बात करें तो 3 घंटे आपको दिए जाते हैं आंसर राइटिंग के लिए। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो है क्या पूछा गया है। वाई इन्वायरमेंटल डिजास्टर्स लाइक चेरनोबिल एंड द इकोलॉजिकल स्ट्रगल चिपको इन रेलेवेंट टू ग्लोबल इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स। देखिए चेरनोबिल जैसी पर्यावरणीय आपदाएं और पारिस्थितिक संघर्ष चिपको वैश्विक पर्यावरण आंदोलन के लिए प्रासंगिक क्यों हैं, ये यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। इसमें देखिए जो कि इकोलॉजिकल डिजास्टर हुए हैं एंड जो एनवायरमेंटल स्ट्रगल हुए हैं, इकोलॉजिकल स्ट्रगल हुए हैं, वो बेसिकली आपको यहाँ पर डिस्कस करने के लिए कहा गया है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, गिव एन अकाउंट ऑफ द स्टूडेंट्स मूवमेंट्स ऑफ पेरिस 1968। 1968 के अंदर जो स्टूडेंट मूवमेंट हुआ पेरिस के अंदर, वो यहाँ पर डिस्कस करने के लिए कहा गया है। क्या था ये मूवमेंट, ये आपको यहाँ पर बताना है। पेरिस 1968 के छात्र आंदोलन का विवरण दीजिए। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये आपको यहाँ पर डिस्कस करने के लिए कहा गया है। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ द सिविल राइट मूवमेंट। सिविल राइट मूवमेंट्स होते क्या हैं, ये बेसिकली यहाँ पर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन जो है पूछा गया है। नागरिक अधिकार आंदोलन क्या है, ये आपको यहाँ पर डिफाइन करना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, इन द वीमेंस मूवमेंट हाउ ब्लैक फेमिनिस्ट मूवमेंट इज़ डिफरेंट। देखिए जो विमेन मूवमेंट्स हुए हैं उसके अंदर जो ब्लैक फेमिनिस्ट मूवमेंट जो है वो किस प्रकार डिफरेंट है, ये बेसिकली आपको यहाँ पर बताना है। जो
अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, महिला आंदोलन में अश्वेत नारीवादी आंदोलन किस प्रकार भिन्न है, ये बेसिकली आपको यहाँ पर डिस्कस करने के लिए कहा गया है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, डिस्कस इट्स वेरियस डायमेंशंस। ग्लोबलाइजेशन क्या है, उसके क्या क्या वेरियस डायमेंशंस हैं, ये भी यहाँ पर आपसे पूछा गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, वैश्वीकरण क्या है, क्या उसकी वेरियस डायमेंशंस हैं, ये आपको यहाँ पर डिस्कस करनी है। सो इस प्रकार के पास्ट ईयर क्वेश्चंस पेपर्स के अंदर ये क्वेश्चंस जो हैं हमें देखने को मिले हैं। सभी के सभी क्वेश्चंस जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि कौन कौन सी यूनिट्स, कौन कौन से टॉपिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आप उन यूनिट्स को, टॉपिक्स को कवर कर जाते हैं तो आप जो है ईजिली क्वेश्चन पेपर को जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, आइए आपको बताते हैं कि कौन कौन से यूनिट्स, कौन कौन से टॉपिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आप इन टॉपिक्स को, अगर आप इन यूनिट्स को बेहतर तरीके से कवर कर पाते हैं तो आप जो हैं बेहतर तरीके से आंसर्स को इस पेपर में लिख पाएंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, यूनिट 1 है अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, जिसमें आपको डीकोलोनाइजेशन एंड सुपर पावर राइवलरीज एंड द चैलेंजेस ऑफ द वेलफेयर स्टेट एंड द साउथ अफ्रीका के कॉन्टेक्स्ट में अपार्थाइड टू रिकन्सिलेशन, इन चारों ही टॉपिक से जो है एक एक क्वेश्चन जो है पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछा गया है। आई होप आपने वीडियो को ध्यान से देखा है, क्वेश्चंस को बेहतर तरीके से जाना है तो आपको पता चल गया होगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, जो आपकी सेकेंड यूनिट है सोशल मूवमेंट्स, जिसमें आपको चिपको मूवमेंट, स्ट्रगल फॉर द अमेजन, भोपाल, चरण बाइल, ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। स्टूडेंट मूवमेंट्स की बात करें, चाहे हम पेरिस मूवमेंट्स की बात करें, चाहे हम बीजिंग 1989 की मूवमेंट की बात करें, तो दोनों के दोनों यूनिट जो मूवमेंट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सिविल राइट मूवमेंट भी इंपॉर्टेंट है एंड जो विमेंस मूवमेंट जो हुआ है, इश्यूज एंड डिबेट्स, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो डियर स्टूडेंट्स, मेरा सजेशन यही है कि आप जो है यूनिट 1 एंड यूनिट 2 के सभी टॉपिक्स को बेहतर तरीके से कवर करें। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, हर एक कंसेप्ट को बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करें, क्योंकि दोनों के दोनों यूनिट्स, सभी के सभी टॉपिक्स जो हैं इन यूनिट्स के काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ, लेकिन आप थर्ड यूनिट को जो है छोड़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो डियर स्टूडेंट्स, आई जस्ट होप कि आप जान गए होंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस जो हैं पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स के अंदर पूछे गए हैं, कौन कौन सी यूनिट्स, कौन कौन से टॉपिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जो हैं इन टॉपिक्स की प्रैक्टिस करें, इन क्वेश्चंस को आप आंसर देने का प्रयास करें। एंड डियर स्टूडेंट्स, आप बेहतर तरीके से प्रिपरेशन करें इस सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है थोड़ा लिटिल बिट जो है हार्ड है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। सो नाउ डियर स्टूडेंट्स, आई जस्ट होप कि आपको पता चल गया होगा कि कौन कौन सी यूनिट्स इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्या एग्जाम पैटर्न होने वाला है एंड सो ऑन। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है। आपको सिंपली क्लिक करना है एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते हुए वहाँ पर जो स्टडी मटेरियल हमने प्रोवाइड कराया है आप उसको डाउनलोड कर अपनी प्रिपरेशन में ऐड कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपके कुछ भी क्वेरीज हैं, कुछ भी आपके डाउट्स हैं, कुछ भी आपके सजेशंस हैं, तो आप वाया कमेंट बॉक्स सेक्शन के द्वारा जो हैं सेंड कर सकते हैं। हम पूरा ट्राई करेंगे आपके कमेंट्स का, आपके डाउट्स को क्लियर करने का। अगर आपके कुछ पर्सनल सजेशंस हैं जिन्हें आप सेंड करना चाहते हैं तो आप जो है हमारी मेल आईडी padhaiwithguruchela@gmail.com पर सेंड कर सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं, उसका भी लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है। वहाँ पर भी आप अपनी क्वेरीज को सेंड कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो वाकई पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे इंडोर्स एंड गुड विशेज फॉर योर सेमेस्टर एग्जामिनेशन।